ट्रेड कर रहा है या युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि चार्ट पर जो कैंडल्स बन रही हैं वो सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, तेरे मन के संशय, डर और इच्छाओं का आईना है। कभी सोचा है तू क्यों घबराता है लॉस देखकर? क्यों तेरा हाथ सेल बटन पर कांपता है? क्यों तू दिन में 4 बार प्रॉफिट बुक कर देता है जबकि एनालिसिस तेरा हफ्तों का था? क्योंकि तू अर्जुन है, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन, जो जानता है कि उसे क्या करना है फिर भी खड़ा है, डरा हुआ, उलझा हुआ, थका हुआ। और यही तो गीता की शुरुआत है। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था, जब उसने कहा था, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, वो युद्ध बाहरी नहीं था, वो तो उसके अंदर चल रहा था। वो मोह का युद्ध था, डर का युद्ध और गलत होने के डर का युद्ध। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेडर जब लॉस की लकीरें दिखती हैं तो वो सेटअप छोड़कर, सिस्टम तोड़कर, इमोशंस में डूबकर डिसीजन लेने लगता है। और फिर आता है श्री कृष्ण का पहला वाक्य, ये तुझ पर शोभा नहीं देता अर्जुन, तू क्षत्रिय है, योद्धा है, तू डर के नहीं कर्म के लिए बना है। और तू प्यारे ट्रेडर, तू भी मार्केट में आया है पैसे के लिए नहीं, कर्म के लिए, अनुशासन के लिए नहीं, निर्णय की स्पष्टता के लिए, प्लान के लिए नहीं, विवेक के लिए। शेयर मार्केट तेरी कुरुक्षेत्र है, जहां तुझे प्राइस नहीं अपना मन जीतना है, जहां हर कैंडल एक इल्यूजन है और हर ब्रेकआउट एक लालच का वचन। तू जब चार्ट खोलता है तो असल में तू अपने भीतर उतरता है, जहां आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं बल्कि तेरे अंदर की घबराहट दिखा रहा है, जहां मूविंग एवरेजेस तेरे डिसीजन की स्थिरता है, जहां सपोर्ट लेवल्स तेरी आस्था की गहराई है और रेसिस्टेंस वो भ्रम है जो तूने खुद बना लिए हैं। प्रॉफिट यहीं तक आएगा। क्यों? क्यों तू खुद को रोक देता है वहां जहां तू उड़ सकता था? शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन की तरह तूने भी गांडीव नीचे रख दिया है, क्योंकि तूने भरोसा खो दिया अपने सिस्टम पर, अपने ज्ञान पर, अपने मन पर। यही तो सबसे बड़ी सीख है। डोंट ट्रेड फॉर प्रॉफिट, ट्रेड फॉर प्रोसेस। डोंट चेस आउटकम्स, फॉलो योर धर्म। तेरा धर्म है डिसिप्लिन्ड रहना, तेरा धर्म है इमोशंस को ऑब्जर्व करना, तेरा धर्म है अपने सेटअप को फेथफुली फॉलो करना, तेरा धर्म है हर एंट्री से पहले क्लैरिटी और हर एग्जिट के बाद शांति। क्योंकि जब तू ट्रेडिंग में अपने धर्म पर अडिग होता है, तभी तुझ में एक ट्रेडर से इन्वेस्टर और इन्वेस्टर से विजेता का जन्म होता है। और सुन, जब तू लॉस से डर कर पोजीशंस काटता है तो असल में तू प्राइस से नहीं अपने मन से हार रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वो है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में सम रहता है। और एक अच्छा ट्रेडर भी वही है जो ना प्रॉफिट से फूले ना लॉस से टूटे। क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ प्राइस नहीं बदलते, सेंटिमेंट्स बदलते हैं। यहाँ चार्ट्स नहीं बनते, कहानी बनती है। और वो कहानी तू बना सकता है अगर तू माइंड को मास्टर कर ले। एक कैंडल के नीचे एसएल लगाना आसान है, पर एक ओवर थिंकिंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, ये ही असली ट्रेडिंग है। गीता कहती है, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, दूसरों के धर्म की नकल विनाशकारी है। तो दूसरों के ट्रेड्स को मत देख, मत कंपेयर कर कि उसने कितना प्रॉफिट किया, तू कितना पीछे है। तू अपने रास्ते पर चल, तेरा चार्ट, तेरा सिस्टम, तेरा ब्रह्मास्त्र है। ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं, सिग्नल तेरे भीतर से आने चाहिए। लॉस से डर नहीं, उससे सीख निकलनी चाहिए। क्योंकि तू अर्जुन है, तुझे अपने ही भ्रमों को भेदना है, अपने ही लालच को हराना है, अपने ही मोह से मुक्त होना है। क्योंकि जब तू मोह त्यागता है तभी तेरा एंट्री प्योर होती है। जब तू फियर छोड़ता है तभी तेरा एग्जिट क्लियर होती है। और प्यारे, जब तू क्लैरिटी और कामनेस के साथ ट्रेड करता है तब हर एसएल तेरे लिए लर्निंग बन जाता है और हर प्रॉफिट प्रसाद। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, आज वही मैं तुझसे कहता हूं, न तू हार है न तू जीत है, तू तो बस वो है जो हर कैंडल के पार खुद को जान रहा है। आगे का वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब तू लॉस से नहीं डरता तो एक और शत्रु तेरा रास्ता रोकता है, लालच। हाँ, वही लालच जो कहता है थोड़ा और होल्ड कर ले, प्रॉफिट बढ़ेगा। जो कहता है अरे ब्रेकआउट है, पीछे क्यों रह गया। जो विस्पर करता है, देख सब कमा रहे हैं, तू क्यों नहीं। और यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर फिर से अर्जुन बन जाता है। उसे सब समझ आता है, फिर भी मन कांपता है।
तेरा चार्ट ठीक है, तेरा सिस्टम मजबूत है, पर अगर तेरा मन बहक गया तो सबसे बड़ा नुकसान तेरे कैपिटल में नहीं, तेरे कैरेक्टर में होगा। गीता कहती है, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को जीतता है वही सच्चा विजेता है। और ट्रेडिंग में तेरी सबसे बड़ी इंद्रियां हैं। तेरी आंखें जो चार्ट देखती हैं, तेरे कान जो दूसरों के कॉल सुनते हैं, तेरा मन जो फ्यूचर के सपने बुनता है। और अगर तू इन तीनों को काबू में नहीं रख पाया तो चाहे स्ट्रेटेजी कितनी भी डिवाइन हो, एंट्री कितनी भी सही हो, ट्रेडर तेरा कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि जब तू चार्ट पर ट्रेड कर रहा होता है तब असल में तेरा मन या तो फ्यूचर में भाग रहा होता है या पास्ट के रिग्रेट में जल रहा होता है। गीता फिर कहती है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर कार्य कर। और यही तो एक ट्रेडर का अल्टीमेट लेवल है, जहां वो सिर्फ ट्रेड करता है पर ट्रेड से जुड़ता नहीं, जहां प्रॉफिट आए तो मुस्कुरा ले, लॉस आए तो सीख ले, लेकिन दोनों से ऊपर उठ जाए। तू सोचता होगा, कैसे कैसे कोई लाभ से जुड़ाव ना हो, कैसे कोई हजारों का नुकसान झेले और फिर भी शांत रहे। तो सुन, जिस तरह अर्जुन युद्ध में अपने अपनों को मारने निकला था, उसे भी लगा था ये कैसे संभव है, पर कृष्ण ने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरेगा वह फिर जन्मेगा। मतलब हर ट्रेड एक नया जन्म है, हर प्रॉफिट टेम्पोररी है, हर लॉस लर्निंग है। जो बीत गया वो बीत गया, तेरा अगला कैंडल ही तेरा नया जन्म है। तू बार बार ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करता है, इस बार बड़ा पैसा आएगा, पर गीता कहती है, त्याग से ही शांति मिलती है। यानी तू जितना होल्ड करेगा आउटकम को, उतना ही तू उलझता जाएगा, और जितना छोड़ देगा अटैचमेंट, उतनी क्लैरिटी से देख पाएगा ट्रूथ को। शेयर मार्केट में क्लैरिटी सबसे बड़ा वरदान है और भ्रम सबसे बड़ा शत्रु। क्योंकि भ्रम क्या करता है, वो तुझे वही दिखाता है जो तू देखना चाहता है, और क्लैरिटी वो तुझे वही दिखाती है जो हकीकत है। इसलिए ट्रेडिंग में मास्टरी चार्ट्स पढ़ने में नहीं, माइंड को पढ़ने में है। RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स सब इंडिकेटर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेटर तेरे भीतर बैठा साक्षी है। वो जो तुझे हर लालच से पहले रोकता है, वो जो कहता है एग्जिट कर ले, वो जो विस्पर करता है मत घुस, ये ट्रैप है। पर तू सुनता नहीं, क्योंकि तू आवाजें बाहर ढूंढ रहा है, टेलीग्राम पे, लोगों की टिप्स पे। लेकिन गीता कहती है, ज्ञानी वो है जो बाहर नहीं, भीतर की शांति से जुड़ा हो। और प्यारे, ट्रेडिंग में सफलता सिग्नल से नहीं, तेरे संकल्प से तय होती है। तू जब कहता है मैं इस बार इमोशन से ट्रेड नहीं करूंगा, तू जब कहता है मैं लॉस को समझूंगा ना कि उससे भागूंगा, तू जब कहता है मैं दूसरों के प्रॉफिट से प्रभावित नहीं होऊंगा, तो वहीं से तेरा आत्मबल जन्म लेता है। और गीता कहती है, आत्मबल ही आत्म मुक्ति है। आज हर कोई शॉर्टकट चाहता है, क्विक ट्रेड, क्विक प्रॉफिट, क्विक लाइफस्टाइल, पर गीता कहती है स्थिर बुद्धि वाला ही विजेता होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धन है धैर्य। तू कैंडल को भागने दे, प्राइस को भागने दे, पर तू अपने सिस्टम के साथ खड़ा रह, क्योंकि तू भावों से बना है, भावों से नहीं बहना है। अगर तू अंदर से शांत है तो एक गलत ट्रेड तुझे हिला नहीं सकता, और अगर तू अंदर से डरा हुआ है तो एक सही ट्रेड भी तुझे सुकून नहीं देगा। इसीलिए प्यारे, जिस दिन तू खुद से जुड़ जाएगा, उसी दिन तुझे चार्ट्स की भाषा समझ आनी शुरू हो जाएगी। उस दिन तू ट्रेड नहीं करेगा, तू फ्लो करेगा। और फ्लो क्या है? वो है एक्शन विदाउट एनेक्सियडी, वो है एग्जीक्यूटिव विदाउट ईगो, वो है कॉन्फिडेंस विदाउट कंपैरिजन। क्योंकि जब अर्जुन अपने सवालों से बाहर निकला, जब उसने मैं छोड़ दिया, तभी वो शून्य में पहुंचा, जहां न भय था न मोह, सिर्फ युद्ध था। और आज अगर तू उस शून्य में पहुंच गया तो तू हर लॉस को भी श्रद्धा से देखेगा, क्योंकि तब वो भी एक गुरु है। तू हर प्रॉफिट को भी नम्रता से लेगा, क्योंकि वो भी तेरा फल नहीं, तेरा कर्म है। प्यारे, ट्रेडिंग में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है, ना न्यूज, ना ही कोई ऑपरेटर। तेरा सबसे बड़ा विरोधी है तेरा खुद का ईगो। हाँ, वही ईगो जो कहता है मैं सही था, मार्केट गलत है, जो विस्पर करता है एक और लॉट ले ले, रिकवरी हो जाएगी, जो तुझसे कहता है स्टॉप लॉस तो बस डरपोक लगाते हैं, और फिर तू फंस जाता है। क्योंकि जहां लॉजिक खत्म होता है, वहीं से ईगो का खेल शुरू होता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकार से मुक्त होकर करता है, वही सच्चे रूप में मुक्त है।
और एक ट्रेडर कब मुक्त होता है? जब उसे प्रॉफिट से अहंकार नहीं होता और लॉस से उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता। क्योंकि प्यारे, मार्केट तुझसे बड़ा नहीं है, लेकिन ईगो तुझसे बड़ा हो गया तो तू मार्केट को कभी नहीं समझ पाएगा। तू देख, हर बार जब तू लॉस करता है तू अंदर ही अंदर जस्टिफाई करता है, बस न्यूज आ गई थी, नहीं तो परफेक्ट था। ऑपरेटर ने ट्रैप किया, नहीं तो ब्रेकआउट जेन्युइन था। लेकिन असल में तेरा अहंकार तुझसे सच छुपा लेता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। पर ईगो कहता है, जो मैंने चाहा वही होना चाहिए था। और यहीं से शुरू होती है तेरे अंदर की अशांति। तू लॉस नहीं भुगतता, तू अपेक्षा का टूटना भुगतता है। ईगो तुझसे कहता है, तेरे स्ट्रेटेजी को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। पर सच्चाई ये है, हर स्ट्रेटेजी समय के साथ इवॉल्व होती है और वो ट्रेडर ही टिकता है जो खुद को रिवाइज करता है और फिर सीखता है। तू चार्ट्स पढ़ना जानता है, पर क्या तू अपनी गलती पढ़ पाता है? क्योंकि ईगो कभी अपनी गलती नहीं देखता, वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालता है। मार्केट वॉलेटाइल था, सिस्टम लेट सिग्नल दे रहा था, या फिर बेस इमोशनल हो गया था। पर सच्चाई ये है, तू इमोशनल नहीं हुआ, ईगो ने तुझे कमजोर बना दिया। गीता कहती है, जब व्यक्ति अपना स्वयं पहचानता है तो वह आत्मा में स्थित हो जाता है। और ट्रेडिंग में स्वयं क्या है? तेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तेरा पेशेंस लेवल, तेरी कैपिटल की असलियत। अगर तू इन सब को बिना ढंग के, बिना ईगो के स्वीकार कर सका तो तू अपने ट्रेडिंग आत्मा में स्थित हो चुका है। मार्केट तुझसे जवाब नहीं चाहता, मार्केट तुझसे स्वीकृति चाहता है। इसलिए जब तू लॉस एक्सेप्ट करता है, वो तेरा डिफीट नहीं है, वो तेरा आत्मज्ञान है। तू सोच पार्थ, कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा जीत जरूरी है। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर तू हर दिन सिर्फ फल की चिंता करता है। चार्ट खुलते ही तेरे मन में सवाल होता है, आज कितना कमा सकता हूं? जबकि होना यह चाहिए, आज कितना डिसिप्लिन्ड रह सकता हूं? गीता का सबसे बड़ा मंत्र, अहंकार का त्याग, ट्रेडिंग में तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बन सकता है। जब तू कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मार्केट मुझे सिखा रहा है, वहीं से तू एक विनम्र योद्धा बन जाता है। और यही विनम्रता तेरी अगली बड़ी जीत की बुनियाद रखती है। क्योंकि मार्केट हर किसी को सिखाता है, पर सीख वही पाता है जिसने अपने ईगो को हटाकर शिष्य बनना स्वीकारा हो। अब सोच, क्या तू मार्केट का शिष्य बन पाया है, या अभी भी तू चार्ट से लड़ रहा है, आउटकम से उलझ रहा है, दूसरों के प्रॉफिट से जल रहा है? गीता कहती है, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है वो कभी आत्मज्ञान को नहीं पा सकता। और ट्रेडिंग में जेलसी वो जहर है जो धीरे धीरे तेरा फोकस, तेरा पीस और तेरा ग्रोथ खा जाता है। ईगो कहता है, तेरे फॉलोअर उससे ज्यादा क्यों नहीं? ईगो कहता है, उसने 10% किया, तू 3% में खुश क्यों हो? ईगो कहता है, स्कैल्पिंग क्यों नहीं कर रहा, वो तो प्रति मिनट कमा रहा है। और इसी कंपैरिजन के जाल में तू फंसता चला जाता है। लेकिन गीता सिखाती है, अपने धर्म का पालन करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। दूसरे के धर्म का अनुसरण करना भले ही महान लगे, घातक है। मतलब तेरा सिस्टम तेरा धर्म है, तेरी पेस तेरा धर्म है, तेरा डिसिप्लिन तेरा धर्म है। अगर तू दूसरों की स्टाइल अपनाकर अपने रूल्स छोड़ रहा है तो तू ट्रेडिंग नहीं कर रहा, तू आत्म त्याग कर रहा है। ईगो तुझे कहेगा फोमो कर ले, गीता तुझे कहेगी स्वयं में स्थित रह। ईगो बोलेगा अब तो रिवेंज ट्रेड बनता है, गीता कहेगी त्याग कर, तू खुद को पालेगा। हे पार्थ, कभी बैठकर सोच, क्या तू ट्रेडिंग में इसलिए आया था कि तू हर रोज डर के साथ सोए? क्या तूने चार्ट्स इसलिए सीखे थे कि स्क्रीन के पीछे तू रोता रहे और दुनिया के सामने कहे सब बढ़िया है? नहीं ना, तू इस दुनिया में आया था एक विजेता बनने, लेकिन ट्रेडिंग तुझसे हर दिन कुछ छीन ले रही है। तेरा धैर्य, तेरा आत्मविश्वास, तेरी नींद, तेरा यकीन। और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, बस एक चीज है, तेरी आसक्ति, अटैचमेंट। गीता कहती है, जब व्यक्ति किसी फल, किसी परिणाम से आसक्त हो जाता है तो वो भ्रम में जीने लगता है। और प्यारे, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है आसक्ति किसी रिजल्ट से। इस बार प्रॉफिट होना ही चाहिए, इस सेटअप ने पिछले हफ्ते पैसा दिया था, अब भी देगा, आज का टारगेट फिक्स है, मुझे चाहिए ही चाहिए।
ये जो चाह है ना, यही तुझे चक्रव्यूह में फंसा देती है और तू हर बार अभिमन्यु बन जाता है। एंट्री मार लेता है, एग्जिट का रास्ता नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी शक्ति है निष्काम भाव से काम करना, यानी सिर्फ सेटअप देख, ट्रेड ले, स्टॉप लॉस मान और आगे बढ़। तेरा काम एनालिसिस करना है, तेरा धर्म डिसिप्लिन है, पर तू उसे छोड़कर फल की जिद में लग जाता है। गीता कहती है, जो कर्म करते हुए भी फल की आकांक्षा नहीं करता, वो सबसे बड़ा योगी है। ट्रेडिंग में वो ट्रेडर सबसे महान नहीं होता जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, बल्कि वो होता है जो हर लॉस को भी सम्मान से स्वीकार कर सके। जब तू लॉस को कर्ज समझता है तो तेरा मन तुझसे लड़ने लगता है। जब तू प्रॉफिट को ट्रॉफी बना लेता है तो ईगो वापस लौट आता है। इसलिए प्यारे, प्रॉफिट को प्रसाद मान, लॉस को उपदेश। मार्केट हर दिन तुझे गीता पढ़ाता है, पर क्या तू सुन पा रहा है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ योद्धा है, तू क्रिएटर नहीं है। तेरा काम है तीर चलाना, किसे लगना है वो तय ऊपर वाला करेगा, और ट्रेडर का काम है ट्रेड एग्जीक्यूट करना। प्रॉफिट लॉस वो तय नहीं करता, वो तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी निभाता है। पर जब तू खुद को गॉड समझने लगता है कि मुझे पता है आज बैंक निफ्टी गिरेगा, मुझे 100% यकीन है ये ब्रेकआउट फेक है, तब मार्केट तुझे जमीन दिखाता है। क्योंकि प्यारे, तेरे हाथ में केवल कर्म है, पर तू जबरदस्ती फल खींचने लगता है। फिर तू फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेता है, ओवर ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड करता है, सेटअप को छोड़े बिना बस ट्रेड मारता है और अंत में कहता है ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। नहीं प्यारे, ट्रेडिंग तेरे बस की है, बस ईगो और आसक्ति को तेरे बस में आना होगा। गीता कहती है, जो अपने मन को जीत ले वो पूरी दुनिया जीत सकता है, और ट्रेडिंग की दुनिया में जो ट्रेडर अपने मन को शांत कर ले वो दूसरों के प्रॉफिट से नहीं गिनता, वो सिर्फ खुद को रिफाइन करता है। तू चार्ट्स पे क्यों चिल्ला रहा है? क्यों हर बार एंट्री के बाद तुझे पैनिक होने लगता है? क्यों हर अलर्ट पे तेरा दिल धड़कने लगता है? क्योंकि तू आउटकम से बंध गया है। अब एक सवाल कर खुद से, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या फल की पूजा? तू जानता है सेटअप अच्छा है, पर फिर भी तू अवॉइड करता है क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था। तू जानता है रिस्क रिवॉर्ड तगड़ा है, पर तू हेजिटेट करता है क्योंकि माइंड डर के कब्जे में है। और यही डर, यही मोह, यही अटैचमेंट तेरी सबसे बड़ी रुकावट है। गीता में मोह को माया कहा गया है। ट्रेडिंग में मोह है पैसा जल्दी चाहिए, लॉस से डर, जीत का घमंड, और माया है लाल ग्राफ, हरे कैंडल्स, बड़े विक्स, न्यूज की फायर। इन सब से मुक्त होने के लिए तुझे चाहिए स्थित प्रज्ञता, यानी प्रॉफिट लॉस में समान रहना। तू जितना जल्दी ये सीख जाएगा, तेरी ट्रेड्स क्लैरिटी से भर जाएंगी, क्योंकि असली विक्ट्री चार्ट्स पर नहीं होती, वो तेरे मन में होती है। अगर आपको ये वीडियो दिल से कुछ सिखा गया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली सीख लाने की ताकत देती है। जय श्री कृष्ण।